हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अभी तक हमने स्टडी किया था, हाइजन प्रिंसिपल स्टडी कर लिया, इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो फ्रिंजेस बन रही थी उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब उनकी विड्थ कितनी होगी, वो कितनी मोटी होगी या कितनी पतली सी होगी। तो मतलब एक तरह से हम उन फ्रिंजेस का साइज मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि हमने क्या लिया है, स्लिट कंसीडर कर लिए। ठीक है, ये हो गई दो स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब क्या हो गया कि सिंपली जैसे ये हमारी फिंगर्स हो गई, फिंगर्स के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस ओपन कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस अगर हम छोड़ देते हैं तो वहां से लाइट है वो पास हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लिट। तो यहाँ पर ये हमने दो स्लिट्स कंसीडर किए। दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है स्मॉल डी। कितना डिफरेंस है, ये स्मॉल डी है। ठीक है, इस वाली स्लिट का नाम दे दो ए और इस वाली स्लिट का नाम है बी। ठीक है, अब यहां पर हम ले लेते एक स्क्रीन। ये हो गई हमारे पास एक स्क्रीन हो गई, और ये जो स्क्रीन है स्लिट से कितनी डिस्टेंस पर है, कैपिटल डी डिस्टेंस पर है। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर जो इस स्लिट्स का बिल्कुल बीच का पॉइंट है, ये स्लिट्स के बीच में जितनी भी सॉलिड वाली डिस्टेंस है ना, वहां से इसको यहाँ पे मिला दो, मतलब बीच का पॉइंट हो गया। बीच का पॉइंट का मतलब, बीच के पॉइंट का मतलब अगर हम ए से इस पॉइंट को देखते हैं और बी से इस पॉइंट को देखते हैं तो इक्वल डिस्टेंस लगेगी। ठीक है, मीन्स इक्वली डिस्टेंस पर है ये वाला पॉइंट। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ए और बी जो दो सोर्स हो गए, ठीक है, ए और बी से जब लाइट की रेज ओ पर जाएगी तो हम देखते हैं कि वो इक्वल टाइम में पहुंच गई, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं है कि एक अब पहुंच गई और दूसरी धीरे धीरे आ रही है और बहुत लेट से पहुंची है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इक्वल टाइम पे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएगी। अगर तो सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंच गई, दोनों के दोनों जो सोर्सेज है वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो दैट मीन्स ओ के ऊपर जो हमारी इमेज बनेगी वो होगा सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब यहाँ पे होगी ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ओ पे क्या बनेगी, ब्राइटनेस। क्यों, क्योंकि वहां पे दो सोर्सेज, मतलब एक तरह से हम ये बोल रहे हैं कि ओ के ऊपर दो जगह से दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड मिलके पहुंच गए ओ के ऊपर। अब उनको ओ के ऊपर काम करना है। अगर उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है तो वो बहुत इजीली अच्छे से सारा काम कंप्लीट कर देंगे, मतलब दोनों के दोनों मिल के वहां पे बहुत ज़्यादा लाइट फैला देंगे। बट अगर उनकी बॉन्डिंग नहीं है, आपस में झगड़ा होता रहता है, तो एक दूसरे को मार काट देंगे और वहां पे कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वहां पे कोई लाइट दे ही नहीं पाएंगे और वहां पे बन जाएगी डार्कनेस। तो मींस ए और बी से जब लाइट पहुंचेगी तो डिपेंड करता है उन दोनों लाइट्स के आपस की बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग मतलब वो कोहेरेंट सोर्स है या नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं या नहीं। अगर वो कोहेरेंट सोर्सेज है दैट मीन्स यहाँ पे ओ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होने वाली है। तो अब देखो ओ पर तो हमें पता चल गया, तो अब हमें देखना कोई अनदर पॉइंट, पी पॉइंट। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई भी पॉइंट है, पी पॉइंट दिख रहा है, ये पी पॉइंट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास पी पॉइंट, ये अब दिख रहा है। यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो P पॉइंट है, यहाँ पे जब A और B से लाइट पहुंचेगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होगी या फिर अंधेरा होने वाला है। ठीक है, तो हमें बताना है P के ऊपर। बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से A से लाइट कहाँ पे जाएगी, P के ऊपर जाएगी, फिर B से भी लाइट कहाँ पे जाएगी, P के ऊपर जाएगी। और अब हम देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में अच्छी वाली बॉन्डिंग है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाथ डिफरेंस। अब बॉन्डिंग का मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस। क्या दोनों की दोनों वेव्स एक ही टाइम पे पहुंच रही या फिर नहीं, तो हम इनके बीच में पाथ डिफरेंस देखेंगे। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस कितना होगा, कौन ज़्यादा दिख रहा है, कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है। बी से जो लाइट गई है ना, इसको बेचारे को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ गई। ये देखो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके ये पी तक पहुंची, लेकिन ए तो थोड़ी जल्दी पहुंच गई ना, तो मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, बी पी माइनस ए पी। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब बीपी का मतलब क्या है, बीपी का मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो बीपी डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितनी वैल्यू है। तो निकाल लो। निकालने के लिए देखो हमने क्या किया, ए से एक हॉरिजेंटल लाइन स्क्रीन तक ले गए, इसी तरह बी से भी एक हॉरिजेंटल लाइन स्क्रीन पर ले गए। इस पॉइंट को हमने बोल दिया ई और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एफ। जब ये पूरी डिस्टेंस डी है तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, डी बाई 2। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, डी बाई 2। पूरी डी है तो हाफ हाफ कितनी होगी, डी बाई 2 और डी बाई 2। और जो ये पी पॉइंट है ये ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, पी पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। अब क्या करना है, करना क्या है, सिंपल, हर जगह पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर बहुत बार हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम निकालते हैं बीपी। तो बीपी की, ब्लड प्रेशर की, ठीक है, इसने ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा है, किसने, ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स बहुत कम समझ में आती है बच्चों को, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी लगेगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार दोबारा लेक्चर देख लेना, 100% हो जाएगी क्लियर। तो अब हम बीपी निकालना चाहते हैं। बीपी के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, यूजिंग ट्रायंगल हम अलग से लिख लेते हैं ट्रायंगल। कौन से वाले ट्रायंगल, बी पी एफ, बी पी एफ, बीपीएफ ट्रायंगल का हम यूज करेंगे और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे यूज करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीपी स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर प्लस पी एफ का स्क्वायर। सिंपल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। निकल गया, बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर और पी एफ का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, बी एफ किसके इक्वल है, डी, तो डी स्क्वायर। पी एफ किसके इक्वल है, देखो पी एफ ये डिस्टेंस x है और ये d बाई 2, तो कितना हो जाएगा, x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे, ध्यान से देखना ये स्टेप थोड़ा। डी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ तो बच गया 1 प्लस, अब इसके अंदर से कहाँ से बाहर निकालेंगे, इसमें तो डी स्क्वायर ही नहीं है, डी स्क्वायर नहीं है तो इसके डिवाइड में लिख दो डी स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन निकालना है, कॉमन तो इसमें से निकल सकता है सिर्फ, तो इसमें से तो निकल ही नहीं रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स इसके डिवाइड में कर दो। अब डिवाइड में करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास बीपी स्क्वायर की, बट हमें चाहिए सिर्फ बीपी, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मतलब स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ तो वो क्या हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर से डी स्क्वायर को बाहर निकाल लोगे तो बच गया डी। ठीक है, और इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू अंडर रूट का मतलब वैल्यू 1/2। अब हम यूज करने वाले हैं एक बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही डरना। बाइनोमियल थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमें इसको थोड़ा सा पढ़ना है, और वो थोड़ा सा क्या पढ़ना है, जैसे ये हो गया 1 प्लस एक्स और इसकी पावर कुछ भी है, मान लेते 3/4 है। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, पहली टर्म 1 हो, उसके बाद चाहे कुछ भी लिखा हो। अगर ये टर्म 1 है, 2 ही टर्म होनी चाहिए, एक और
2, सिर्फ 2 टर्म होनी चाहिए यहाँ पे। वैसे तो देखो बाइनोमियल थ्योरम मैथ के अंदर आती है, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, पावर कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में जनरली हम जो फिजिक्स में यूज कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम वो बता रही हूँ मैं। तो 1 होनी चाहिए। 1 बनाने के लिए ही हमने डी स्क्वायर को पहले ही बाहर ले लिया, 1 बन गया, प्लस x मतलब पूरी टर्म, पावर हमारे पास कितनी पावर है 1/2। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि जो इसकी पावर है सेकंड टर्म के आगे लिख दो एज इट इज और सॉल्व। देखो इस पूरी टर्म की ये वाली पावर, इसको सॉल्व करने का तरीका है इस तरह से, है ना इजी बहुत, तो कर दो सॉल्व। अब मान लो कि अगर तुम बोलो कि मैम अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव कर दो -3/4। अब तुम बोलो कि मैम अगर यहाँ पे भी नेगेटिव होता तो देखो एक नेगेटिव पहले से, पावर भी नेगेटिव, फिर नेगेटिव फिर से पॉजिटिव, तो क्लियर है ना। इस तरह से हम पावर को आगे ले आएंगे, मतलब 1/2 आगे आ जाएगी, यहाँ पे लिख देना यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इतनी आ गई। अब ये जो d हमने बाहर लिया था, अब इसको फिर से अंदर ले जाओ। जब हम d को अंदर लेकर जाएंगे, d की मल्टीप्लाई 1 से d प्लस ऊपर कितना है x प्लस d/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2d²। अब ये d इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो मीन्स यहाँ पे और d से ये पावर कैंसिल, मतलब एक d से ये वाली d कैंसिल आउट, तो बन गई 2d। क्लियर है, कितनी बन गई 2d। अब देखो ये आ गई हमारे पास bp, सॉल्व। bp निकाल लिया हमने। सिमिलरली हम निकालेंगे ap को, ठीक है। सिमिलरली देखो लिख दो, सिमिलरली अगर तो एग्जाम के अंदर बहुत सारा टाइम रहता है तो कंप्लीटली दोबारा से डिराइव कर दो, सेम डेरिवेशन होगा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो अब हम अभी बता देंगे। अगर टाइम नहीं है सिमिलरली लिख के ये स्टेप हम अभी बताएंगे, क्या चेंज करना वो लिखोगे, ठीक है। तो शुरू में हम देख लेते हैं, बस इसकी ये टर्म लिख के दिखा देते हैं। AP स्क्वायर, ट्रायंगल कौन सी यूज करनी पड़ेगी इसके अंदर, APE, ट्रायंगल APE, ये छोटी वाली ट्रायंगल ऊपर वाले, ठीक है, APE ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा AP स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर। AE मतलब कि D स्क्वायर। अब देखो जो डिफरेंस आने वाला है इसके और इसके बीच में, वो डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है PE तो इतना है, सिर्फ इतना है। x क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, ये हमारे पास पूरी x है। अगर मैं x में से d/2 घटा दूं तो बन गया PE, तो मतलब x माइनस d/2 का स्क्वायर, यही डिफरेंस है। पूरी की पूरी डेरिवेशन सेम है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना हर जगह, और लास्ट में हमारे पास AP कितना आ जाएगा, d प्लस x माइनस d/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2d, ये आ गया। देखो BP भी निकल गया, AP भी निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो यूजिंग बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, कर दो पुट। तो यूजिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। पुट करेंगे तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया, BP की जगह ये वाली टर्म यूज करो, कितनी बन गई d प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2d। क्लियर। अब माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस आते ही अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो ये दोनों साइन चेंज। माइनस अगर ब्रैकेट से बाहर है, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं 3 + 4 और यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -3 - 4। सिमिलरली अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो AP का कंप्लीटली साइन चेंज, D भी नेगेटिव, ये वाली टर्म भी नेगेटिव, x माइनस d/2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2d।
क्लियर। डी से डी कैंसल आउट, तो यहाँ से कितना बच गया, 2d कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें भी 2d है और इसमें भी 2d है। अंदर कितना बच गया, x प्लस टी बाई 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस टी बाई 2 का स्क्वायर, x माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, देखो तब तक फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर। देखो लगा के कितना आता है आंसर। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 2d बाहर हमने ले लिया, x प्लस डी बाई 2 स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, डी बाई 2 स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x इंटू डी बाई 2, तो कितना बच गया d, एक्स डी। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल। सिमिलरली ये नेगेटिव और इसके अंदर क्या बच गया, a माइनस बी का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस एक्स डी। ठीक है, ये हमने इस ब्रैकेट का स्क्वायर खोल दिया है। अब देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस, फिर से सारे साइन चेंज, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव। सॉल्व। 75% टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आराम से रिलैक्स होके समझो। तो यहाँ पे देखो 1/2d, क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 गया, तो कितना बच गया 2xd, 2 से 2 गया, तो हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स डी डिवाइड बाई डी। यहाँ पे हमारा 75% टॉपिक कंप्लीट। अब देखो फ्रिंज विड्थ हमें निकालनी है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। फॉर ब्राइट फ्रिंज, अब P के ऊपर जो फ्रिंज मिलेगी वो ब्राइट होगी या डार्क होगी, तो वो डिपेंड करता है उसके पाथ डिफरेंस के ऊपर। अब हम अभी तक हमने देखा कि जो पाथ डिफरेंस है BP माइनस AP वो किसके इक्वल है, XD डिवाइड बाई D, यही आया था हमारे पास पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है ब्राइट फ्रिंज के लिए और फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या अलग अलग होगा या फिर सेम होगा। देखो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है BP माइनस AP किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिए। ठीक है, तो वहां से हमने देखा था कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना आता है, n लैम्डा। तो अभी ये वाली चीज किसके इक्वल है, XD डिवाइड बाई D इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, n लैम्डा D डिवाइड बाई D। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस चीज़ को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इस वाले फिगर को हम रब कर देते हैं। आई थिंक इसकी कोई नीड नहीं है, हाँ नहीं इसकी कोई नीड नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमारे पास ये है स्क्रीन, ये है स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे ये वाली फ्रिंज ले ली एक हमने यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं, ऐसे फ्रिंजेस बना ली है हमने, ये हम सेंट्रल मान लेते हैं, सेंट्रल। ये सारी की सारी जो हमने ब्लू मार्कर से बनाई है वो ब्राइट फ्रिंजेस हैं। अब हम डार्क फ्रिंजेस बनाते हैं। डार्क फ्रिंजेस हो गई ये वाली, ठीक है, ब्राइट के बीच में आती है ना डार्क फ्रिंजेस, तो ये हो गई डार्क फ्रिंजेस, ये हो गई डार्क फ्रिंजेस, ये हो गई डार्क फ्रिंजेस। क्लियर। अब देखो जो हमने निकाला था इन्हीं में से कोई फ्रिंजेस होगी तो वो हमने निकाला। अब हम देखते हैं कि x ब्राइट फ्रिंजेस के लिए देख रहे हैं। ब्राइट फ्रिंजेस में n का मतलब है कि वो कौन से नंबर की फ्रिंज है। अगर n 0 है दैट मीन्स वो सेंट्रल है, बट अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर देते, n इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स x 1 मान लो इज इक्वल टू n की जगह 1 कितना आ गया लैम्डा d डिवाइड बाई
डी। इसी तरह अगर n को हम 2 मान लेते हैं तो वो कितना आएगा x2, n की जगह 2 लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। अगर n को हम 3 मान लें तो कितना आ जाएगा x3, n की जगह 3 लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। ठीक है, बट अभी फ्रिंज विड्थ का क्या मतलब होता है और वो कैसे आएगी, उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा। देखो जो सेंट्रल है, सेंट्रल फ्रिंज से एक तरह से देखो फ्रिंज विड्थ को हम किस तरह से स्टडी करते हैं। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, चाहे तो दोनों की दोनों ब्राइट फ्रिंजेस ले लो, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस की दोनों ब्राइट फ्रिंजेस वो एक दूसरे से कितनी दूर है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, फ्रिंज विड्थ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दो डार्क फ्रिंजेस, डार्क मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली भी क्या होगी, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को हम दिखाते हैं बीटा से, बीटा। तो चाहे तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस ले लो या फिर दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, और कंटिन्यूसली वाली डार्क, ये नहीं इसके बाद हम ये वाली देखेंगे, या तो ये और ये इन दोनों के बीच की, या फिर ये और इसके साथ वाली ये वाली। तो दो डार्क या फिर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये देखो अभी हम इसको देख लेते हैं। x1 का मतलब हमारे पास है ये वाली फ्रिंज x1, ठीक है, और x2 का मतलब सेकंड वाली फ्रिंज ये हो गई। ठीक है, कहाँ से डिस्टेंस, इनके सेंट्रल से, ये हो गई x1 के ऊपर और ये हो गई x2 डिस्टेंस पे। अब फ्रिंज विड्थ हमने क्या बताया था, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो मतलब x2 माइनस x1, यहाँ से सेंट्रल से लेकर ये पूरी है x2 और सेंट्रल से लेकर ये पूरी है x1, हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, इसी को हम बोलेंगे बीटा। ठीक है, बीटा। तो अब ये जो बीटा है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1। जब हम x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। तो एक तरह से हम बोलेंगे बीटा किसके इक्वल आ गया, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। जब हम ब्राइट फ्रिंजेस की बात करेंगे तो उस केस में बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। इसी तरह हम करते डार्क फ्रिंजेस के लिए। ठीक है, लिखो फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क के लिए जो पाथ डिफरेंस है BP माइनस AP किसके इक्वल होना चाहिए, 2n माइनस 1 लैम्डा डिवाइड बाई 2, इसके इक्वल होना चाहिए। पढ़ लिया ये हमने थ्योरी के अंदर। अब ये वाली चीज़ है XD डिवाइड बाई D, तो ये आ गया 2n माइनस 1 लैम्डा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इसमें भी क्या निकाल लो, x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d। ठीक है, अब वही n की वैल्यू 1, तो मतलब x1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 1 बन गया, तो लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d। अब देखो यहाँ पे x1 है डार्क फ्रिंजेस के लिए, सेंट्रल से जैसे ये वाली डिस्टेंस ले लो, ऊपर ले लो या नीचे ले लो, हम नीचे ले लेते हैं x1। सिमिलरली अगर हम n को 2 पुट करते तो आ जाएगी x2 इज इक्वल टू, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 माइनस 1 3 लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d। सिमिलरली 3 4 5 6 अप टू सारी वैल्यू पुट करके हम कितने भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x2 आ गया सेंट्रल से सेकंड वाली डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस। अब बीटा का क्या होता है, बीटा तो होता है दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की, तो बीटा मतलब x2 माइनस x1, तो पुट कर दो। तो यहाँ पे हम लेंगे x2 माइनस x1 जो कि हमारी होती है बीटा, किसके इक्वल आ गया 3 लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d माइनस लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d। तो किसके इक्वल आ गया, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी।
तो यहाँ पे जो हमारा बीटा है वो आता है लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। अरे ये तो सेम ही आ गया, ब्राइट के लिए भी इतना था और डार्क के लिए भी इतना आ गया, तो होता ही सेम है। मीन्स फ्रिंज विड्थ जितनी ब्राइट की होती है उतनी ही डार्क की होती है इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। जितनी चौड़ी ये होगी उतनी वाइड ये होगी। अगर ये नैरो है तो सारी नैरो होगी, वाइड है तो सारी की सारी वाइड होगी। मतलब बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बनेगा रेगुलर वे में। ठीक है, रेगुलर मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, किसी के साथ कोई पार्सलिटी नहीं, सारी एक जैसी होने वाली। ये उतनी ही ब्राइट, ये उतनी ही डार्क होगी। तो फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा। बीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। लैम्डा मतलब जो भी सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, डी का मतलब स्क्रीन की और स्लिट की डिस्टेंस, स्मॉल डी का मतलब स्लिट की विड्थ। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ।